नमस्कार दोस्तों। एक और जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में तनातनी है, तो दूसरी ओर एनडीए पहलगाम के मुद्दे पे जनता और विपक्ष पे ध्यान भटकाने के लिए सपा नेता डिंपल यादव पे एक मौलाना का बयान लेके आई है और इस पे बेमतलब का फर्जी प्रदर्शन सदन परिसर में किया है। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौलाना का बयान बेहुदा है और उनकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आखिर बीजेपी को मौलाना के बयान पे और डिंपल यादव इतनी चिंता क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या बड़ा खेल है और क्यों कर्नल सोफिया कुरैशी और सांसद इकरा हसन जैसी महिलाओं को अपमानित कराने वाली बीजेपी अब पहलगाम पे चर्चा के लिए महिला सम्मान का मुद्दा ले आई है? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि सपा सांसद डिंपल पे बेहुदा बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी का कौन सा उनसे रिश्ता है। दोस्तों, आज संसद का जैसे ही आगाज हुआ तो एक और जहां विपक्ष सुबह ही बिहार में एसआईआर को लेकर के एक बार फिर से प्रदर्शन किया है, तो दूसरी ओर एनडीए में भी एक प्रदर्शन किया है। एनडीए के सांसदों हाथों में तख्तियां लेकर के और टेम्पलेट लेकर के प्रदर्शन करते दिखे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सत्ता दल क्यों प्रदर्शन करने लगा, लेकिन सच ये है कि एनडीए ने सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक मौलाना के बयान पे प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान एनडीए के घटक दलों का दावा था कि मौलाना के बयान से महिला सम्मान को ठेस पहुंची है। सुनिए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज का ये बयान। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? एनडीए का पूरा घटक दल यहाँ पर आज खड़ा था आवाज उठाने के लिए। हम हर नारी के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे, चाहे वो विपक्ष की सांसद ही क्यों ना हो। आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौलाना का बयान बेहुदा है और इसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी महिला के खिलाफ फूहड़ और गंदा बयान सिर्फ मौलाना ही नहीं, किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि महिला मातृशक्ति होने के साथ ही हमारी जननी भी है। लेकिन प्रदर्शन के दौरान जो है बीजेपी और एनडीए की कहानी इसके उलट थी। बीजेपी महिला सम्मान के लिए आवाज तो उठा रही थी, लेकिन उसका कहना है कि अखिलेश ने एक शब्द नहीं बोला। ऐसे में सवाल ये खड़ा हुआ कि बीजेपी वालों को महिला सम्मान की चिंता है या फिर इनकी चिंता है कि अखिलेश यादव का एक भी बयान नहीं आया है। आपको बता दो दोस्तों कि जो बीजेपी अखिलेश के बयान को लेके आतुर है, असल में महिला सम्मान उसके लिए खिलौना है। अभी हाल ही में महिला सम्मान से जुड़ी दो बड़ी नजीरें हैं। पहली तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय सेना की एक जाबाज महिला कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने फूहड़ और बेहुदा बयान दिया था। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को भरे मंच से आतंकवादियों की बहन तक कह दिया। जी हाँ दोस्तों, वही कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दी, जिनके ससुर गौसाब बागेवाड़ी ने कहा था कि वो पूरे गांव और देश का गर्व है, उन्हें बीजेपी के एक मंत्री ने अपमानित किया। ऐसे में सवाल ये था कि तब बीजेपी को महिला सम्मान कहां उसका गया था? क्या संसद के बाहर कोई प्रदर्शन हुआ? क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई? क्या विजय शाह को उनके मंत्री पद से उनको हटाया गया? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ने ना तो उस बयान की निंदा की, ना ही कोई कार्रवाई की। उल्टा विजय शाह आज भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। जो एफआईआर विजय शाह पे दर्ज हुई, उसमें भी मध्य प्रदेश की सरकार ने शाह को बचाने का पूरा प्रयास किया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के विजय शाह के माफीनामे को उसको खारिज कर दिया, लेकिन बीजेपी चुप थी। महिला सम्मान की बात हवा में उड़ गई थी। बात सिर्फ सोफिया पे खत्म नहीं हो गई, मामला और भी आगे बढ़ा और सपा की सांसद इकरा हसन तक पहुंच गया। हाल ही में करनी सेना के एक नेता योगेंद्र राणा ने इकरा हसन के खिलाफ बेहुदा आपत्तिजनक बयान दिया। इकरा जो एक युवा और सशक्त महिला सांसद हैं, ने अपने संसद में कई बार जो है बीजेपी की नीतियों को चुनौती दी। लेकिन सवाल यह है कि जब योगेंद्र राणा ने उनके खिलाफ गंदी बातें कही, तब बीजेपी को महिला सम्मान उसका कहां चला गया था? क्या इस मामले पे भी क्या बीजेपी ने कोई प्रदर्शन किया? क्या किसी सांसद ने संसद के बाहर तख्तियां लगाई? नहीं ना, क्योंकि योगेंद्र राणा का बयान बीजेपी के सांप्रदायिक नैरेटिव में फिट नहीं बैठा था।
लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही ये मामला दाढ़ी टोपी वाले तक आया तो बीजेपी का पूरा कुनबा सड़कों पे उतर आया है। लेकिन करणी सेना का नेता हो या बीजेपी का अपना मंत्री, तब उनके लिए महिला सम्मान कोई मुद्दा नहीं होता है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये बीजेपी का पुराना खेल है। जब भी कोई दाढ़ी टोपी वाला कुछ बोल देता है, बीजेपी तुरंत उसे लपक लेती है और शुरू हो जाती है उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल। लेकिन जब उनके अपने लोग महिलाओं को अपमानित करते हैं, तब ये महिला सम्मान का राग कहाँ चला जाता है। आपको बता दूं कि जिस मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर कितना हंगामा है, वो छवि आम जनता के बीच में बीजेपी पोषित है। ये मौलाना दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे थे। जी हाँ, ये वही मौलाना है जिन्हें बीजेपी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो अब सवाल ये है कि अगर मौलाना बीजेपी के इतने करीबी हैं तो फिर ये हंगामा क्यों? जवाब साफ है, बीजेपी को बस एक मौका चाहिए था जिससे वो अपने सांप्रदायिक कार्ड को खेल सके। दाढ़ी टोपी वाला कुछ बोल दे और बीजेपी उसे लपक ले। डिंपल यादव का मामला उनके लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि इससे वो सपा को भी निशाना उस पर बना लेंगे और अपने वोट बैंक को भी चमका लेंगे। और अब इस मामले में सबसे मजेदार बात, इस पूरे ड्रामे में डिंपल यादव ने खुद सामने आके बीजेपी और मौलाना दोनों की धज्जियां उड़ा दी है। डिंपल ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। मेरे खिलाफ बयान देने वाले मौलाना को मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन बीजेपी का ये नाटक सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। डिंपल ने साफ कह दिया है कि वो ना तो मौलाना के बयान से डरने वाली है और ना ही बीजेपी के इस ढोंग से प्रभावित होने वाली है। सपा सांसद इकरा हसन ने भी मौलाना के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि अगर एक महिला सांसद के लिए ऐसी बातें हो रही हैं तो आम महिलाओं का क्या ही हाल होगा। डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा था, आप इस वीडियो में देखिए। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। सुना आपने, डिंपल यादव ने साफ कह दिया कि वो कोई कमजोर महिला नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ मौलाना को करारा जवाब दिया बल्कि बीजेपी के इस ढोंग को भी बेनकाब कर दिया। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी का दोहरा खेल नहीं है? एक और जहां सोफिया कुरैशी और इकरा हसन के अपमान पे बीजेपी चुप थी, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सांसद डिंपल यादव के अपमान से महिला का अपमान नजर नहीं आया, जबकि वो अपनी पार्टी और विचारधारा के लोगों पे आज तक कार्रवाई नहीं करा सकी है। ऐसे में डिंपल यादव के बयान ने सिर्फ इस नाटक को बेनकाब कर दिया है, बल्कि ये भी तय कर दिया है कि बीजेपी दोहरा खेल खेलने की मास्टर है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए का प्रदर्शन सच में महिला सम्मान की बात कर रहा है, या फिर ये एनडीए का एक राजनीतिक स्टंट है? क्या अगर बीजेपी महिला सम्मान की इतनी परवाह होती अगर उसको, तो कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाले मंत्री जेल में नहीं होना चाहिए थे उनको? क्या इकरा हसन पे गंदी बातें करने वाले योगेंद्र राणा की गिरफ्तारी करके उस पे पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप जो भी सोचते हो कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।